उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलम मा तुमिनून। ओ लोगो, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की कुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ मायल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलम मा तज़क्करून। ओ लोगो, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूँ। वहां से रास्ता बदल दिया। हजरत उमर कहाँ पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर पहुंचे। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा, मुझे पता लगा है तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई बचाने के लिए आए, बहनोई को भी मारने लगे। हजरत खब्बाब तो एक कोने में छुपे हुए थे, बहनोई भी लहूलुहान, बहन भी लहूलुहान। बहन ने कहा कि ऐ उमर, कान खोल करके सुन ले, जितना मारना है मार ले, जितना सितम करना है सितम कर ले। ऐ उमर, अब इस्लाम हमारे दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, अब तो इस्लाम को हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। हजरत उमर सोचने पर मजबूर हो गए कि वो बहन जो कल तक अपने भाई की आंखों से आंखें मिला करके भी बातें नहीं करती थी, आज कितने धड़ल्ले से मेरी बातों का जवाब दे रही है। इतनी हिम्मत मेरी बहन के अंदर कहां से पैदा हो गई? कहा अच्छा बहना, ये बता, वो जो तू कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरह ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ माइल होता चला जा रहा है। जब तिलावत खत्म कर चुके, कहा कि ऐ मेरी बहना, ये अल्लाह का कलाम है, मैं भी इस पर ईमान लाना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ।
हजरत सईद बिन जैद उनके बहनोई थे, उनको लेकर के दारे अरकम में पहुंचे, जहां अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के छुपे रहते थे और इस्लाम की वहीं पर तबलीग करते थे। दारे अरकम में पहुंच करके हजरत उमर ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। अंदर सहाबे किराम डर गए कि अरे उमर आए, पता नहीं क्या इरादा लेके आए। हजरत हमजा भी इस्लाम ला चुके थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, अच्छे मकसद के तहत आया है तो अच्छी बात है, बुरे मकसद के तहत आया है तो उसी की तलवार से उसको खत्म कर दूंगा, आने दो। दरवाजा खोला गया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आते हैं और अल्लाह के नबी के पास आकर के कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, मैं कोई दुश्मनी करने नहीं आया, मैं कोई मर्डर करने नहीं आया, मैं कोई हत्या करने नहीं आया, मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता हूँ और मैं आपके रसूल होने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि आपने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, तो दो लोगों में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे उमर बिन हिशाम को, जिसको अबू जहल कहते हैं, उसको तो इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे तो उमर बिन खत्ताब को दे दे। अल्लाह को उमर बिन खत्ताब पसंद थे, अबू जहल पसंद नहीं था। अबू जहल को ईमान की दौलत नहीं मिली, हजरत उमर को मिल गई। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तुमने इतने गुनाह किए, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए कि तुम्हारे दिल कठोर हो गए, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए, तुम्हारे दिल पत्थरों के जैसे कठोर हो गए, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल कठोर हो गए हमारे। इस दिल पर कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। इस कुरान को सुन करके डाकू लोग ईमान ले आते हैं। फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का एक डाकू, जिसका काम लोगों के मकान की छतों पे जाकर के छापा मारना और डाका डालना है। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पे कूदता है, रात का सन्नाटा है, रात का टाइम है। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने गया है, चोरी करने गया है, माल हड़पने गया है। वो रात के सन्नाटे में कोई अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान की आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ जाती है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया जब ईमान वालों की दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए? जब ये आयत सुनी फुज़ैल इब्न अयाज़ और उसके दिल पर असर, डाकू है, चोर है, डाका डाल के अपना खर्चा चलाता है। कुरान की आयत सुनी, डायरेक्ट दिल पर असर। उसने कहा नहीं है अल्लाह, टाइम आ चुका, टाइम आ चुका है अल्लाह, तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद डाका नहीं डालूंगा। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने इतनी सच्ची तौबा की, कल तक जो डाका डाला करता था, जो चोरी किया करता था, जो दूसरों की बहू बेटियों को गलत नजर से देखा करता था, आज अल्लाह का इतना नेक बंदा हो गया कि दिन रात 24 घंटे वो खाने काबा के पास रहने लगा, अल्लाह के घर में रहने लगा। इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा ज़ाहिद बन गया, इतना बड़ा इबादत गुजार बन गया। कुरान तो वही है मेरे भाई, दिल बदल गए हमारे, नीयतें बदल गई हमारी। कुरान के अंदर जो असर 1400 साल पहले था, वो असर आज भी है। शर्त ये है कि हम अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट करें और कुरान को पढ़ने की कोशिश करें। सहाबे किराम ने इस कुरान को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी दी। एक सहाबी है जिनका नाम उमर बिन सलमा है। बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं ऐसे जगह रहता था, ऐसी लोकेशन पे रहता था कि जब अरब में कोई काफिला आता था, मक्के में कोई काफिला आता था, तो हमारे गांव के पास से, हमारे टाउन के पास से गुजरता था।
मिड रास्ते में हमारा गांव पड़ता था, कस्बा पड़ता था। हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं हमें मालूम हुआ कि मक्के में एक रसूल आए। हमने उस रसूल के बारे में लोगों से डिटेल पूछी, लोगों ने डिटेल बताई। मैंने पूछा वो नबी क्या पढ़ के सुनाते हैं, तो लोगों ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई। उमर बिन सलमा की उम्र मात्र 6 साल है, 6 या 7 साल, 6 या 7 साल का बच्चा है। उसने उस काफिले के लोगों से कुरान की आयतों को सुन सुन करके याद कर लिया। अच्छा, ये भी अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत है। दुनिया की कोई और किताब 5-6 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता। आपके बिहार के शेरशाबादी इलाके का रहने वाला बच्चा है, उसकी लैंग्वेज बंगला है, उसकी जबान हिंदी उर्दू है, वो तो जानता भी नहीं अरबी जबान। वो मदरसे में आता है, मौलवी साहब से नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज कराते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में कुरान याद करते हैं। हमारे दोस्त का बच्चा है मुंबई में, उसने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर दिया। ये कुरान की बरकत है मेरे पास। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। 6 साल का बच्चा भी कुरान को याद करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, है कोई कुरान को याद करने वाला? मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अपनी बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं। इसको तकब्बुर के तौर पे या बड़ाई के तौर पे मत लीजिएगा, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं। लॉकडाउन लगा था, रमजान का महीना आया, मेरी वालिदा अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान। मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं था, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता, याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ाऊंगा। आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूँ। लेकिन ये लॉकडाउन का को आप कह सकते हैं कि एक करिश्मा था। अल्लाह ताला को ये भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालिदा का आखिरी रमजान है, उनकी जिंदगी का लास्ट रमजान है, उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज वो मेरे पीछे पढ़ गई। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, 5वें दिन सूरह बकरा खत्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया। अगले दिन फिर आधा पारा याद करके मैंने तरावी में पढ़ाया। इस तरीके से तकरीबन 10:30-11 पारे रमजान की बरकत से मैंने याद कर दिए। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे प्यारे भाइयों, आधा पारा रोज बैठ करके याद करता था और रात में तरावी पढ़ा देता था। ये कोई बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ओ लोगों, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था और कुरान को पढ़ पढ़ कर सुन सुन करके मैंने याद। उसके बाद जब मक्का फतह हो गया और मेरे कबीले के लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अपने गांव में जाकर के मस्जिद बनाओ और नमाज कायम करो, और जो तुम में कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और कुरान सबसे ज्यादा याद जिसको है वही तुमको नमाज पढ़ाए। जब मेरे गांव के लोग आए तो सबसे ज्यादा कुरान मुझको याद है। और इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में जब लाए हैं तो चैप्टर क्या कायम किया है, बाब
बाबु इमामती सभी, कि अगर बच्चा भी कुरान का हाफिज है, कुरान अच्छा पढ़ रहा है और बच्चा समझदार है, सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चे को भी इमाम बना सकते हैं। बच्चे को इमाम बनाने में कोई हर्ज की बात नहीं। हजरत उमर बिन सलमा कहते कि मेरे गांव के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कुरान तो इसको याद है, कहा चल भाई तू नमाज पढ़ा। अब ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास, एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी, एक ही चादर मैं पहना करता था, एक ही चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों ने आकर के शिकायत की कि अरे कम से कम अपने इमाम का को कपड़ा तो ढंग का दे दो, उनकी शर्मगाह पीछे से नजर आ जाती है। तब लोगों ने मुझे खरीद करके दूसरी चादर दी और मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस एक चादर के पाने के बाद। ये थे सहाबे किराम जिन्होंने कुरान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत। और मैं आपको ये भी बता दूं, कोई पूछ सकता है भाई कुरान की जरूरत क्या है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी अकल है, हमें कुरान की क्या जरूरत है। मैं एक बहुत पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो नॉलेज हम हासिल करते हैं तीन चीजों से। पहली चीज, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम कोई चीज देख करके पता लगा लेते हैं। जैसे मेरी आंखें देख रही, सामने ट्यूबलाइट लगी है, व्हाइट रोशनी है, हमारी आंखों से पता लगता है। ये झालर जो लगी है रेड कलर की है, व्हाइट कलर की है, हम आंखों से कोई चीज देख करके इल्म हासिल करते हैं। कान से सुन करके भी हमें इल्म हासिल करते हैं। म्यूजिक बज रहा है, तकरीर बज रही है, कुरान की तिलावत बज रही है, खुसर खुसर हो रही है, क्या हो रहा है, कान से सुन करके हमें मालूम होता है। इसी तरीके से हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं, खुशबू है कि बदबू है, महक आ रही है, अच्छी महक है, बुरी महक है, सूंघ करके पता लग जाता है। इसी तरीके से टच करके हमें पता लग जाता है ये मोबाइल है, ये सख्त है कि सॉफ्ट है, ये बर्फ है, ठंडी है कि गर्म है, हम छू करके बता देते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम जबान से चख करके बता देते हैं खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है कि अच्छी है, हम जबान से चख करके बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम देख करके, सुन करके, चख करके, टच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी। मगर कभी कभी हमारे ये 5 जो सेंस है ये कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन की खिड़की के पास आप बैठे हुए, आपकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के बाहर जितने पेड़ पौधे हैं, जितने घर और मकानात हैं, सब चल रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, आंखों को लग रहा है ऐसा। मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या, ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है। तो आंखें धोखा खा। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने बड़ी फीकी चाय पी। चाय तो मीठी है मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और जब ये धोखा खाते हैं तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी माँ आपके लिए रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते? अक्ल कहती है जब शादी करना है तो बाहर क्यों
रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते? मगर यहाँ अक्ल की नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता ये चला कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीजों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीजों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं। लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नत, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। कुरान और हदीस, इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान मेरे प्यारे साथियों और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद दी। तौरात की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, ज़बूर की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, इंजील की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई। मगर जब कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया तो ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ लोगों, इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह का। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे हैं, सारे नुस्खे अगर जला भी दिए जाएं, खत्म भी कर दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं, 5 साल का बच्चा आएगा और कहेगा आओ मुझसे सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ के सुना देगा कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का सिस्टम रखा है, अल्लाह ने कुरान की सुरक्षा का सिस्टम रखा है। और ये भी याद रखो मेरे भाई, कुरान शिफा भी है। हमने ये समझा कुरान हमारे बुखार और जुकाम की दवा है। बच्चे को नजर लग गई, कुरान पढ़ के दम कर दिया। कोई बीमार हो गया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। हमने कुरान को जिस्म की बीमारियों के लिए शिफा बना के रखा है। यकीनन कुरान फिजिकल बीमारियों के लिए भी शिफा है, मगर उससे बढ़कर के कुरान रूह की बीमारी के लिए शिफा है। कुरान स्पिरिचुअल बीमारी के लिए शिफा है। रूह के अंदर जो बुराइयां हैं, रूह के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे आपके रूह के अंदर एक बीमारी होती है जिसको लालच की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हसद की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है माल की मोहब्बत, एक बीमारी होती है दुनिया की मोहब्बत। कुरान इन तमाम बीमारियों से आपके दिल को शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। ओ लोगों, ये कुरान तो बहुत बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। बरकत वाली किताब है। दुनिया की कोई और किताब पढ़ोगे आपको सवाब नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन करा हरफ मिन किताबिल्लाह, जो कुरान का एक हरफ पढ़ेगा, फलहू हसनतुन, तो उसको एक नेकी मिलेगी। वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा, और एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला के 10 नेकी के बराबर है। तो एक हरफ पढ़ने पर आपको 10 नेकी मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो तुमको एक नहीं 30 नेकी मिलेगी, क्योंकि अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है। सवाल पैदा हुआ है, अल्लाह मैं शेरशाबादी हूँ, मैं बंगला भाषी हूँ, मैं कुरान जब पढ़ता हूँ तो मेरी जबान नहीं चलती है, मैं कुरान अटक अटक करके पढ़ता हूँ, मैं कुरान को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरा प्यार के साथ कुरान नहीं पढ़ पाता हूँ। आय अल्लाह, मेरी जबान लड़खड़ाती है कुरान पढ़ने के टाइम, तो क्या मुझे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा यतातौ
कुदरत और अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। आप दूसरी भाषा जानते हैं और ये भी कोई बहाना नहीं। आपको मालूम होगा हरम के एक इमाम गुजरे हैं, इंतकाल हो गया उनका नाम कारी अय्यूब था। कारी अय्यूब कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के रहने वाले थे, म्यांमार के रहने वाले, बर्मा के रहने वाले थे। कारी अय्यूब हरम के इमाम बने थे, मक्के के इमाम बने थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। जाओ जरा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, कारी अय्यूब की तिलावत इतनी बेहतरीन होती थी, इतनी प्यारी होती थी कि जब वो तिलावत करते थे तो रूह पर एक अजीब सा वज्द तारी हो जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। वो बर्मा के रहने वाले थे, उनकी भाषा अरबी नहीं थी, मगर उन्होंने मेहनत किया, कुरान के हाफिज बने, कुरान के कारी बने, हरम के इमाम बन गए, मक्के के इमाम बन गए। इसलिए आपकी भाषा अगर अलग है तो ये इस बात की अलामत नहीं है कि आप कुरान नहीं पढ़ सकते। और आगे बढ़िए, जो बच्चा कुरान का आलिम है, कुरान का हाफिज है, कुरान का कारी है, कल अल्लाह ताला अगर वो कुरान का सही तरीके से उसने कुरान को पढ़ा होगा, कल अल्लाह ताला जन्नत में उसको दाखिल करेगा और उससे कहा जाएगा इक़रा वर्तकी, इक़रा वर्तकी कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया। कुरान पढ़ने वाले, जिस तरीके से तू कुरान को ठहर ठहर करके दुनिया में पढ़ता था, तू खींच खींच करके कुरान को पढ़ता था, तू जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा, तो कुरान को पढ़ता चला जा और जन्नत की सीढ़ियों को तय करता चला जा। ओ लोगों, हम कितने बड़े बदनसीब हैं, कुरान पढ़ करके हम जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। अल्लाह हमको जन्नत में जाने का रास्ता बता रहा है, मगर हम जन्नत की सीढ़ी में चढ़ने को तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? मेरे भाइयों, ये कुरान आपके दिलों में जिंदगी पैदा करता है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, किसी अच्छे कारी की आवाज में जरा कुरान को सुनो, म्यूजिक भूल जाओ। म्यूजिक तो आपके दिल को मुर्दा करता है। म्यूजिक के बारे में बाज़ उलमा ने लिखा है कि म्यूजिक जो होता है ये ज़िना का दरवाजा खोल देता है। म्यूजिक जो होता है ना, वो आपकी शहवत को भड़काता है, आपकी इच्छाओं को जागृत करता है, आपकी जो डिजायर्स है उसको वो भड़काता है। लेकिन कुरान आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी कुरान को पढ़ते भी थे और सुनते भी थे। एक मर्तबा आपने अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा, अरे अब्दुल्लाह, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अरे मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दुबले पतले थे। एक बार वो पेड़ पे चढ़ करके मिसवाक तोड़ रहे थे। इतने दुबले पतले थे कि उनकी पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही थी और सहाबे किराम देख करके हंस रहे थे कि देखो अब्दुल्लाह की टांगे कितनी पतली पतली हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी जरा देखिए अब्दुल्लाह की टांगे कितनी पतली पतली। आपने फरमाया कि तुम अब्दुल्लाह की टांगों को पतला समझ करके मजाक उड़ा रहे हो। लहुमा अस्क़लान अलल मीज़ान मिन उहुद। अल्लाह की कसम, अब्दुल्लाह की ये पतली पतली टांग क़यामत के दिन तराजू के ऊपर उहुद पहाड़ से ज्यादा वजनदार होगी। अल्लाह के यहाँ आपका कैरेक्टर तौला जाएगा, आपका ईमान तौला जाएगा, आपका अमल तौला जाएगा। अगर आप फिजिकली कमजोर भी हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत दुबले पतले मगर आवाज बहुत अच्छा था। कुरान पढ़ते थे, इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सुनना हो, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद से कुरान सुनना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। बुखारी की रिवायत है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप ही के ऊपर नाज़िल हुआ है, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, अब्दुल्लाह, मैं आज दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं, मैं कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह निसा की
कीजिए, जब हम तमाम लोगों पर आपको गवाह बना के लाएंगे, हर उम्मत में उसके नबी को गवाह बनाएंगे और आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा हूं, हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बस करो, रोक दो तिलावत, रोक दो। कहते मैंने नजरें डाल करके देखा, फैदा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपके कंधे पर कयामत के दिन जो जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास करके अल्लाह के नबी रो रहे हैं। नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। जवान बेटी रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन है, चैटिंग कर रही है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न माँ को अपनी जिम्मेदारी याद है, न बाप को अपनी जिम्मेदारी याद है। जवान लड़की बेपर्दा घर से बंद करके, सवर करके, मेकअप करके, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकलती है, और माँ 70 साल की माँ बेचारी चादर ओढ़ करके, नकाब ओढ़ के निकलती है, और 20 साल की छोकरी खुलेआम घूम रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटी की माँ बनाया है, अगर आपको बेटी का बाप बनाया है, अगर आप बेटी वाले हैं, अगर आप साहिब औलाद हैं, तो ये औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह के नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, आपने कहा अब्दुल्लाह बस कर, अब मेरे अंदर ताकत नहीं और सुन। सहाबे किराम तो कुरान सुनते थे, रोने लगते थे, कुरान पढ़ते थे तो रोने लगते थे। हजरत आयशा को देखो, हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही है। ये चाश्त की नमाज कौन सी नमाज होती है जानते हैं? कोई जानता है? इस सामने की पब्लिक को कोई जानता हो, जरा हाथ उठा के बताए चाश्त की नमाज किसको बोलते हैं? कब पढ़ते हैं चाश्त की नमाज? बोलो भाई, नहीं जानते। सूरज तुलू होने के बाद, यानी मगरिब के टाइम है? कब पढ़ते हैं भाई? निकलने के बाद। अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, कुछ लोग तो जानते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतने जलसे हो रहे हैं सीमांचल में, अब्दुल गफ्फार साहब तो बेचारे टाइम कम देते हैं, जो दूसरे मुकर्रिरीन हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन 1-1 महीना कंटिन्यू आप यहाँ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो बुराई का लेवल है, जो लाइल्मी का लेवल है, वो बराबर बढ़ ही रहा है। बेनमाजी बराबर बेनमाजी हो रहे हैं, नशा करने वाले बराबर नशा कर रहे हैं, बेपर्दगी करने वाली औरतें बेपर्दगी कर रही हैं। मसला याद रखिए, चाश की नमाज पढ़ने का 2 टाइम है। एक तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद, जब सूरज एक नेज़ा बुलंद हो जाता है, उस टाइम भी चाश की नमाज पढ़ सकते हैं। और दूसरा टाइम थोड़ा और लेट, जब थोड़ी सूरज की तपिश और बढ़ जाए, और वो टाइम ऐसा आ जाए कि ऊंट के बच्चे अगर धूप में खड़े हैं तो उनका पैर धूप से जलने लगे। आप कह सकते हैं 8 बजे 9 बजे के करीब का जो टाइम होता है, वो भी चाश का टाइम होता है। चाश की नमाज 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। चाश की नमाज की बड़ी फजीलत है। चाश की नमाज अगर आप पढ़ेंगे 2 रकात नमाज, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपके बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाएगा। आप गरीब हैं, सदका नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, 2 रकात आप चाश की नमाज पढ़ लीजिए। आपके बदन में जितने जोड़ हैं, जितनी हड्डियां हैं, हर हड्डी और हर जोड़ की तरफ से अल्लाह ताला सदका और दान आपका कबूल कर लेगा। ये बड़ी फजीलत है इस नमाज की। हजरत आयशा ये नमाज पढ़ रही है, हजरत आयशा ये नमाज पढ़ रही है। उनके भाई का बेटा, यानी उनका भतीजा, वो उनसे मिलने के लिए आया, जिसका नाम कासिम बिन मोहम्मद था। उसने देखा मेरी फूफी जान नमाज पढ़ रही है, उसने देखा कि फूफी जान नमाज पढ़ रही है और सूरह तूर की तिलावत कर रही है। और सूरह तूर की ये आयत हजरत आयशा का ज़बान पर जारी है। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन अल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। अल्लाह ने हम जन्नतियों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ रही है
शामिल कर दे। उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं मैंने देखा कि बूढ़ी जान सूरे तूर की ये आयत पढ़ रही है और रो रही है। मैं वहां से मार्केट चला गया, मैं वहां से बाजार चला गया, मैंने अपना सौदा सलप लिया और बहुत देर के बाद मैं वापस आया। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी है और उसी आयत को रिपीट कर रही है और रो रही है और पढ़ रही है वमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ये थी नबी की दीन जो कुरान को पढ़ते हुए रो रही है। कुरान उनके दिलों पर असर करता था। आज तो हम कठोर दिल के लोग कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने जाते हैं, वहां पर भी हा हा करके हंसते रहते हैं। कब्रिस्तान में खड़े होकर के हम दुनिया की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, जबकि अल्लाह के प्यारे नबी जब कब्रिस्तान जाया करते थे, अंसारी साहबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, अल्लाह के नबी कब्र के किनारे बैठे हुए और आपके साहबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। आपने कब्र को देखा और कब्र में अपने सहाबी की लाश को उतरते हुए देखा। अल्लाह के नबी रोने लगे, फबका, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आप भी रोने लगे और आपके आसपास जितने सहाबा थे वो सब रोने लगे और अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहने लगे लेने से हादा या इखवानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है। बनारस से एक मर्तबा में एक प्रोग्राम में जा रहा था, तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है शाहगंज, मैं वहां प्रोग्राम में जा रहा था। हमारे एक साथी थे, कार चला रहे, रास्ते में एक जंगल आया, अचानक उनकी हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया। जंगल के बीच में हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया, खूब अंधेरा, जंगल के बीच में कार खड़ी है, हम कार के अंदर हैं, एसी चल रही है, लेकिन लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया, तो हमारे दिल और दिमाग में डर की एक लहर दौड़ गई। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, हम कब्र के अंदर जब जाएंगे, हमारे माँ बाप हमको दफनाने के बाद, हमारे बच्चे हमको दफनाने के बाद, हमारे रिश्तेदार हमको दफनाने के बाद मिट्टी अपने हाथ से झाड़ करके चले जाएंगे, मुनकर नकीर आएंगे। उस कब्र की तारीकी में हमारे पास कोई मोबाइल का टॉर्च नहीं होगा जिसको हम जला सके, कोई एसी और कूलर नहीं होगा जिसकी हवा खा सके। मुनकर नकीर आएंगे और 3 सवाल करेंगे, मन रब्बों का, मन नबियों का, माँ दीनों का। ऐ अल्लाह के बंदे, तू बता तेरा रब कौन है, तू बता तेरा दीन क्या है, तू बता तेरे नबी कौन है। और ये 3 सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की बुक्स में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब विज्ञान और साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब हिस्ट्री और इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, भूगोल की किताब में नहीं मिलेगा, हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब मदरसा दारुल कुरान अजीजिया के जो बच्चे जिस किताब को पढ़ के हाफिज हुए हैं, इस किताब के अंदर मिलेगा। कुरान जवाब देगा इन 3 सवाल का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। और जब बंदा सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछेगा कि तुझे ये सवाल, इन सवालों का जवाब तुझे कैसे पता चला, तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह, ऐ अल्लाह मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, कुरान पढ़ा था, इसलिए मैंने इन 3 सवालों का जवाब दिया। तो मेरे भाइयों, उस किताब पर आप मेहनत करो, उस किताब के पढ़ने वाले यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं।